और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, देश के कई एयरपोर्ट में सुबह से चेक इन सिस्टम में दिक्कत आ रही है। इससे फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित हुआ है। बेंगलुरु हैदराबाद की कई फ्लाइट्स में दिक्कतें आई, जिसकी वजह से फ्लाइट कैंसिल भी हो गई हैं। वहीं एयरपोर्ट पर भी यात्री परेशान है। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी परेशानी हो रही है। दिल्ली में इंडिगो की आज 38 फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। 38। तो दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद जाने वाली जो फ्लाइट्स हैं उन्हें काफी दिक्कतें हो रही हैं। बैंगलोर, हैदराबाद की कई फ्लाइट्सों में इस दिक्कत के बाद फ्लाइट कैंसिल तक करने की नौबत आई है। अमित भारद्वाज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। ये दिक्कत क्यों और अभी फिलहाल सिचुएशन क्या है अमित? अर्पिता, देखिए, पहले आंकड़ों की हम बात कर लेते हैं। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पे इंडिगो की 48 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट पे सूत्रों के हवाले से ये हमें जानकारी मिली है कि 14 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं, जिसमें 7 अराइवल है, 7 डिपार्चर है और इसके साथ तकरीबन 38 फ्लाइट का जो ऑपरेशन है वो डिले हुआ है। और मुंबई के एयरपोर्ट पे आंकड़ा 33 है कैंसिलेशन का, सूत्रों ने हमें बताया। और तकरीबन 50 से ज्यादा फ्लाइट्स के ऑपरेशंस में डिले आ रहा है। अब इसकी जड़ में जाते हैं तो हमें सूत्रों ने बहुत स्पष्ट रूप से इंडिकेट किया था कि कई सारे फैक्टर्स हैं अर्पिता, जिसमें सबसे प्रमुखता से एफटीडीएल जो होता है, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट होता है, उसके नए रेजिम के इम्प्लीमेंट होने की वजह से रिसोर्स क्रंच हो रहा है, यानी कि पायलट्स की कमी इंडिगो के अंदर इस वक्त महसूस हो रही है, जिसकी वजह से पूरा रोस्टरिंग प्रोसेस खराब हो रहा है और जो पैसेंजर्स हैं उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अहम बात यह है कि इंडिगो ने इस बात को एक्सेप्ट किया है और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि कई सारे टेक्निकल इश्यूज, विंटर स्केड्यूल, यानी कि इस वक्त देश में ज्यादा पैसेंजर्स फ्लाई करते हैं और उसकी वजह से ओवरऑल रिसोर्स सिस्टम पे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। और साथ ही हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि एयरबस का टेक्निकल ग्लिच अभी खत्म हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, तो उसका भी एक कैस्केडिंग इफेक्ट आपको लगातार दिखेगा। तो कुल मिला के कई सारे फैक्टर्स, जिसमें प्रमुखता से सूत्रों का कहना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित, तमाम जानकारी के लिए।